जल्द ही सू लिंग्यू पर ततैयों की नजर पड़ गई। ऊपर मंडराते इल्यूजन वेनम बी ने अचानक तेज आवाज निकाली। सुन्न करने वाले जहरीले डंक तुरंत छूटे। अनगिनत जहरीले डंक तीरों की तरह बरस पड़े। काले डॉट्स की बारिश में सू लिंग्यू ने स्टार शील्ड से डिफेंस करना नहीं चुना। 1 महीने से ज्यादा की हार्ड ट्रेनिंग के बाद सिर्फ फुर्तीले स्टेप्स से ही उसने इस हमले से आसानी से बचाव कर लिया। सू लिंग्यू ने मन ही मन सोचा, इन ततैयों की संख्या बहुत ज्यादा है, शायद किसी वॉर टेमर के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर ये वाइल्ड स्वार्म है तो फिर मैदान में डमी फ्लावर पर अटैक क्यों नहीं हो रहा? कोइंसिडेंस है क्या? इसी दौरान मैदान के दूसरी तरफ एक छोटे बालों वाले लड़के ने अपनी मुट्ठी उठाई और ततैया ग्रुप पर झपट पड़ा। इस पार्टिसिपेंट ने भी अपना पेट नहीं दिखाया, बल्कि अपनी प्रैक्टिस की हुई फाइटिंग स्किल्स से कई लेवल 5 इल्यूजन वेनम बी को मार गिराया। ये पावर को छुपाना भी था और दिखाना भी। उसकी मुट्ठी जहां से गुजरी ततैया बच नहीं पाए। वो अभी खुश ही हो रहा था कि मैदान के नीचे एक और गेट खुला। फिर आसमान ढकता हुआ ततैया ग्रुप फिर से उमड़ पड़ा। वो घबरा गया और होस्ट की हंसी सुनाई दी। लगता है इस पार्टिसिपेंट ने प्रॉब्लम सॉल्व करने का गलत तरीका चुना है। इल्यूजन वेनम बी बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास इनकी बहुत बहुत बड़ी सप्लाई है, इसलिए चाहे अपनी ताकत कितनी भी हो, दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इल्यूजन वेनम बी ग्रुप के छोड़े सुन्न करने वाले डंकों के सामने सू लिंग्यू सिर्फ फुर्तीले स्टेप्स से ही अटैक से बचती रही। वो भागते हुए सोच रही थी, ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स लेवल 4 हैं, कुछ ही लेवल 5 हैं, लेवल 6 तो गिने चुने हैं, लेकिन लेवल 7 पावर हाउस भी आ जाए, इतने डेंस अटैक में 6 घंटे सर्वाइव करना मुश्किल है। फिर भी ततैया ग्रुप की संख्या पावर से कम नहीं हो रही। उसके चेहरे पर अचानक स्माइल आई। इससे साफ है, इस कंपटीशन में जरूरी ताकत नहीं बल्कि कुछ और है। ठीक इसी वक्त दूर 3 लोग इकट्ठा हुए। भीड़ में सू लिंग्यू को पहचानने के बाद वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगे। तीनों तांग फैमिली के मेंबर थे। हरे बालों वाले लड़के ने शरारती स्माइल दी। वही है वो जो हमारे यंग मास्टर के खिलाफ चैंपियनशिप की रेस में है, अपनी लिमिट नहीं जानती, इसे सबक सिखाते हैं। इसी दौरान ततैया ग्रुप से भागते हुए सू लिंग्यू डमी फ्लावर के पास पहुंच गई। उसने मन में सोचा, ट्राई करके देखते हैं, अगर ततैया ग्रुप को इस डमी फ्लावर के पास ले जाऊं तो क्या होगा। ततैया ग्रुप ने आगे पीछा नहीं किया, बल्कि ऊपर ही चक्कर काटने लगे। वो मन ही मन खुश हुई। बिल्कुल, डमी फ्लावर को ततैया दुश्मन नहीं मानते, पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इतनी परफेक्ट फ्रेंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। मेरे दिमाग में 2 तरीके आ रहे हैं। पहला, पूरे मैदान को कंट्रोल करने वाला कोई स्टार पेट जिसमें बड़े एरिया का कंट्रोल हो। दूसरा, डमी फ्लावर पर कोई ऐसा स्पेशल आइटम है जो कीड़ों को भगाता है। अगर पहला केस है तो मेंटल पावर से किसी हाई लेवल एग्जिस्टेंस का पता चलना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ महसूस नहीं हुआ। सू लिंग्यू अभी सोच ही रही थी कि तांग फैमिली के तीनों ने हिडन वेपन्स निकाले और उसकी पीठ के पीछे आ गए। उसे अचानक डमी फ्लावर को नुकसान न पहुंचाने वाले रूल की याद आई। दूसरा केस तो सीधे रूल से जुड़ जाता है। इसी दौरान तांग फैमिली के तीनों के छोड़े गए हिडन वेपन्स उसकी पीठ तक पहुंच चुके थे। दोंग मिंगसोंग और जो युनचान ने देखा तो चिल्ला उठे, खत्म। वो तांग फैमिली के स्पेशल हिडन वेपन्स हैं, ब्लू एप्रिकोट, सिल्वर स्कॉर्पियन पॉइजन नीडल और हार्ट एंटेंगलिंग डार्ट। कहते हैं इन तीनों वेपन्स में अजीब जहर होता है। लेवल 6 से नीचे का कोई भी इनमें से एक लगते ही तुरंत मर सकता है। सू लिंग्यू के लगने ही वाले थे। उसने अचानक शरीर को साइड में मोड़ा और अटैक टाल दिया, और पलटते ही उसकी आंखों में तेज गुस्सा चमक उठा। पीछे अटैक करने वालों की पोजीशन तुरंत पकड़ ली। फिर उसने तेजी से पैर उठाकर तीनों वेपन्स को ब्लॉक किया और फिर शेजिन इनवर्स ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। तांग फैमिली का स्पेशल मूव फ्लावर ट्रांसप्लांटेशन। उसका पूरा मेंटल फोर्स अचानक घूमने लगा। पूरा शरीर हवा में मुड़ा और वेपन्स रोकने वाला पैर पीछे की तरफ जोर से चला गया। तीनों वेपन्स अचानक अटैक करने वालों की तरफ लौट गए। अचानक हुए काउंटर में तीनों छोटे गुंडे घायल हो गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई आउटसाइडर तांग फैमिली का स्पेशल मूव यूज करके उन्हें हरा देगा। होस्ट की आवाज तुरंत आई, तांग फैमिली के 3 सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स लगता है ततैया ग्रुप से घायल हो गए हैं, पहले ही राउंड में आउट हो गए, घोड़े से गिर गए। सच में अफसोसनाक। तीनों छोटे गुंडों को हराने के बाद सू लिंग्यू के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैदान में कहीं न कहीं और भी कीड़े भगाने वाले स्पेशल आइटम जरूर छुपे हैं, उन्हें ढूंढ लिया तो मैं ये कंपटीशन क्लियर कर लूंगी। इसी दौरान ऊपर मंडराते इल्यूजन वेनम बी के ग्रुप ने अचानक तेज आवाज निकाली। अनगिनत जहरीले डंक नीचे मौजूद कई पार्टिसिपेंट्स पर बरसा दिए गए। हवा तक को ब्लॉक कर देने वाले इल्यूजन वेनम बी के सामने मैदान में मौजूद एक छोटे गुंडे के ऑर्डर पर रॉक आर्मर फ्रॉग ने उन्हें रोकने के लिए गरम फ्लेम वॉल यूज की। नीचे झपटते हुए इल्यूजन वेनम बी तुरंत आग में जल गए, पूरी तरह राख बन गए और नीचे गिरने लगे। आसपास के छोटे गुंडे ये देखकर चिल्ला उठे, ओह वाओ, ये लेवल 6 पेड़ की स्किल फ्लेम वॉल है। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, प्लीज हमें अंदर आने दो, हमें बचा लो। उस आदमी वैनशेंग ने तुरंत डांट दिया, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये एलिमिनेशन राउंड है, अगर मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे ही आउट कर दिया तो? छोटे गुंडे गिड़गिड़ाने लगे, हम वादा करते हैं हम आपको पीछे से अटैक नहीं करेंगे, हमें बचा लो, कंपटीशन के बाद पैसे देंगे। वैनशेंग मन ही मन खुश हुआ, अच्छा हुआ मैं हमेशा सू बॉस के यहाँ ट्रेनिंग करता रहा, नहीं तो मैं भी इसी हालत में होता। इसी दौरान ऊपर मंडराते इल्यूजन वेनम बी तेज आग के कांटेक्ट में आते ही अचानक खुद ब खुद फटने लगे। सू लिंग्यू ने ये देखा तो उसे शक हुआ, ये क्या हो रहा है? वो पोजीशन बदलते हुए बच रही थी और सोच रही थी। पूरा मैदान छान मारा, लेकिन कीड़ा भगाने वाला कोई स्पेशल आइटम नहीं मिला। शायद वो इल्यूजन वेनम बी के ग्रुप के बीच ही छुपा है। अगर वो इल्यूजन वेनम बी पर लगा है तो मेंटल पावर से महसूस किया जा सकता है। अपने अंदर की मेंटल पावर फैलाते
लगाते हुए उसने ग्रुप में एक थोड़ा भारी भरकम इल्यूजन वेनम बी को ढूंढना शुरू किया। स्कैन करते ही जल्दी टारगेट मिल गया। फिर उसने खुद पर लेवल 5 की स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ाने वाले बूस्ट लगाए। पैर जमीन पर पड़ते ही पूरी जमीन फट गई। अगले ही पल हवा चीरती आवाज आई। हवा में उड़ रहा वो इल्यूजन वेनम बी समझ भी नहीं पाया कि वो सू लिंग्यू के हाथ में कैसे आ गया। फिर उसने हाथ में जोर लगाकर उसके पंख तोड़ दिए। उस इल्यूजन वेनम बी पर छुपा हुआ स्पेशल आइटम भी बाहर आ गया। होस्ट ने ये देखा तो एक्साइट होकर बोला, वाह, सोचा नहीं था कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही किसी ने सही तरीका ढूंढ लिया। मैदान में इल्यूजन वेनम बी से लड़ रहे पार्टिसिपेंट्स ये सुनकर चौंक गए और सबकी नजरें सू लिंग्यू पर टिक गईं। स्पेशल आइटम की रिंग हाथ में लिए सू लिंग्यू मैदान में खड़ी थी। चारों तरफ मौजूद इल्यूजन वेनम बी ग्रुप ने अब उस पर अटैक करना बंद कर दिया। होस्ट की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो इस पार्टिसिपेंट को, इन्होंने इस मैच की पहली क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। चारों तरफ के छोटे गुंडे ये देखकर पछताने लगे। अरे तो तरीका ये था, बेकार है। मैंने अभी तक जितने इल्यूजन वेनम बी मारे उनमें शायद कई स्पेशल रिंग्स भी टूट गई होंगी। दर्शकों की लाइन में बैठे दोंग मिंगसोंग ने राहत की सांस ली। शुक्र है खतरा टल गया। मुझे लगा था कि मेरे फेंक्शन का एक और स्टार डूब जाएगा। झो युनचान भी हैरान रह गया। सू लिंग्यू ने जिस तरह से हिडन वेपन्स को ब्लॉक किया और वापस मोड़ा वो बहुत क्लीन और प्रिसाइज था। उसने सू पिंग की तरफ देखते हुए उत्सुकता से पूछा, सू डायरेक्टर, आपकी बहन ने ये कहां से सीखा? सू पिंग ने हल्की स्माइल के साथ शांति से कहा, कुछ खास नहीं, बस तांग फैमिली के हिडन वेपन के एक सीनियर से 2-4 मूव सीख लिए होंगे। जो युनचान सन्न रह गया। तांग फैमिली के लोगों को यूज कर सकते हैं। ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैदान में कंपटीशन जारी थी। होस्ट ने हैरानी जताई, अभी तो थोड़ी देर ही हुई है लेकिन कई पार्टिसिपेंट्स ने सू लिंग्यू को कॉपी करके क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। इस कंपटीशन में डाले गए कंपेनियन आइडेंटिफिकेशन टोकन कुल 100 हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स लगे रहो। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो मैदान से बाहर जाकर आराम कर सकते हैं। 3 दिन बाद होने वाली रिंग फाइट के लिए तैयार रहो। सू लिंग्यू ने कंपेनियन आइडेंटिफिकेशन टोकन एक्टिवेट करने के बाद राहत की सांस ली। अच्छा हुआ टाइम रहते पता चल गया, नहीं तो अगर मैदान के लोग और मारते तो सबकी क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती। फिर वो मैदान से बाहर जाने के लिए मुड़ी ताकि घर जाकर माँ को खबर दे सके। उसके पीछे जो आदमी अभी अभी क्वालिफाई हुआ था वो बड़बड़ाया, तांग फैमिली के वो अड़ंगा डालने वाले बेकार लोग तो खत्म हो गए, अब मेरी बारी है। उसके ऑर्डर पर डेमन क्लॉ बीस्ट की आंखें अचानक ब्लड रेड हो गईं। एक गहरी गुर्राहट निकली। ब्लडथर्स्टी मार्क एक्टिवेट होते ही आसपास हल्की खून की स्मेल फैल गई। इल्यूजन वेनम बी का ग्रुप भी बेचैन हो गया। सू लिंग्यू ने हलचल महसूस करते ही पलट कर देखा। ठीक उसी वक्त अनगिनत सुन्न करने वाले जहरीले डंक फिर से उसकी तरफ छूटे। कुछ रोल्स लेते हुए उसने चालाकी से अटैक टाल दिया। उसने तुरंत समझ लिया ये मूव फैमिली की सीक्रेट टेक्निक ब्लडथर्स्टी मार्क है, जो आसपास के कम विल पावर वाले स्टार पेट्स को हिंसक बना देती है और मार्क किए गए टारगेट पर सुसाइड अटैक करने को मजबूर करती है। इस स्किल में माइंड पर बहुत प्रेशर पड़ता है, इसलिए इसे यूज करने के लिए स्टार पेट को आधा मेंटल बर्डन सहना पड़ता है। एक नजर में सब समझ लिए जाने पर हरे बालों वाले आदमी पर दबाव बढ़ गया। वो शांत दिखने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें ये भी पता है, लेकिन जानने से क्या फायदा। ठीक इसी वक्त होस्ट की चीख सुनाई दी। बड़ी प्रॉब्लम। मैदान पर इल्यूजन वेनम बी का ग्रुप किसी पार्टिसिपेंट के कंट्रोल में आ गया लगता है और वो लगातार सू लिंग्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। दर्शकों की लाइन में तुरंत गालियों की बौछार शुरू हो गई। कितना घटिया है, ये तो सीधा उस पर अटैक है। कौन है ये? बहुत बेकार है। मैं इसके पॉपुलैरिटी वोट्स में बैड रेटिंग दूंगा। होस्ट ने समझाया। हालांकि किसी दूसरे पार्टिसिपेंट पर अटैक करने पर डायरेक्ट बैन नहीं है, लेकिन मॉरल लेवल पर हम उसकी कड़ी निंदा कर सकते हैं। हरे बालों वाले आदमी ने दांत दिखाते हुए कहा, घटिया हूं तो क्या हुआ? अच्छा, इंसान बनने से पेट भरता है क्या? जीत ही असली चीज है। मुझे पूरा भरोसा है इतनी बड़ी संख्या में तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगी। इस एलिट लीग का चैंपियन हमारे मूव फैमिली से ही होगा। ये कहते ही मैदान में बिखरे हुए इल्यूजन वेनम बी ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और सारे के सारे सू लिंग्यू पर टूट पड़े। सू लिंग्यू ने तुरंत अपना सुमन स्पेस खोल दिया। होस्ट चिल्लाया, सू लिंग्यू पार्टिसिपेंट ने आखिरकार अपना सुमन पोर्टल खोल दिया है। वाओ! मूव फैमिली के पार्टिसिपेंट ने सू लिंग्यू का पेट बाहर निकलवा लिया, लेकिन सू लिंग्यू चारों तरफ से घिर चुकी हैं। अब वो काउंटर कैसे करेंगी? होस्ट के बोलते ही एक चमकदार और तेज आग का टॉर्नेडो फूट पड़ा। ये डेमोनिक फ्लेम थी, जो डेमन टाइप पेट्स यूज करते हैं। ये नॉर्मल आग या एलिमेंटल फायर से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। लेवल 8 की सबसे ताकतवर फायर टाइप एरिया अटैक स्किल के सामने आसपास के सारे इल्यूजन वेनम भी तुरंत खत्म हो गए। सू लिंग्यू और इल्यूजन फ्लेम बर्ड धीरे धीरे आग के टॉर्नेडो से बाहर निकले। होस्ट की चीख फिर से गूंजी। इतनी हाई लेवल पेट स्किल यूज करने वाली सू लिंग्यू की पेट बीस्ट इल्यूजन फ्लेम बर्ड है। इल्यूजन फ्लेम बर्ड तो सिर्फ लेवल 3 ब्लड लाइन वाली है, लेकिन उसने लेवल 8 की पेट स्किल सीख ली। ये तो अल्टीमेट में भी अल्टीमेट है। हरे बालों वाला आदमी वहीं फ्रीज हो गया। क्या बात है? इसलिए इतना गहरा छुपा रखा था। इनकी मेन पावर इतनी अजीब पेट है, लेकिन मैदान पर इल्यूजन वेनम बी तो अनलिमिटेड है। देखते हैं ये लेवल 8 की स्किल जो बहुत एनर्जी खाती है, तुम कब तक चला पाओगे? ठीक इसी वक्त अचानक हरे बालों वाले आदमी के शरीर पर कई बैंगनी छोटे सांप दिखाई दिए। वो घबरा गया। ये सांप कहां से आ गए? इल्यूजन फ्लेम बर्ड की नाइटमेयर प्रोजेक्शन स्किल के असर में हरे बालों वाला आदमी और उसका डेमन क्लॉ बीस्ट दोनों ही इल्यूजन में फंस गए। उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई। सू लिंग्यू ने हरे बालों वाले आदमी की स्पेशल रिंग उतारते हुए मुस्कुराकर कहा, ब्लडथर्स्टी मार्क की एक वीकनेस होती है। जब स्टार पेट अपने मालिक का मेंटल प्रेशर सहता
देता है तो उसकी अलर्टनेस कम हो जाती है। ऐसे में उसके पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। अपनी रिंग जाते देखकर हरे बालों वाला आदमी कांपने लगा। रुको, तुम क्या करने वाली हो? सू लिंग्यू मुड़ी और स्माइल दी। हत्या को हत्या से रोको, ये मेरे भाई ने सिखाया है। अपनी रिंग खो चुके हरे बालों वाले आदमी को तुरंत इल्यूजन वेनम बी के ग्रुप ने घेर लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। चारों तरफ लड़ाई देख रहे छोटे गुंडे सहम गए। कितना ब्रूटल तरीका है, ये औरत कितनी डरावनी है। लू फेंकती आन पर प्रेशर बढ़ गया। यही है वो ताकत जिसके लिए लिटिल नॉक ऑन पेट शॉप ने चैंपियनशिप में डायरेक्ट एंट्री दी थी। लगता है ऑनलाइन जो लो लेवल ट्रोल कमेंट्स थे वो सब झूठे निकले, लेकिन सू लिंग्यू को दूसरों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्साइट होकर वो उछलती कूदती मैदान से बाहर निकली ताकि घर जाकर माँ को खबर दे सके। इसी दौरान जो युनचान और दोंग मिंगसोंग दोनों ने ताली बजाई और सू लिंग्यू को क्वालिफाई करने पर बधाई दी। वो दोनों सू पिंग से कनेक्शन बनाने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी देखा कि वो अपनी सीट से गायब हो चुका है। इसी दौरान सू लिंग्यू धीरे धीरे मैदान से बाहर निकल रही थी। जैसे ही वो कैमरे के पास से गुजरी, छत पर लगे लाइट फिटिंग से अचानक चिज चिज की आवाज आई। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एग्जिट की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में जो लाइट्स ठीक थी वो अचानक बंद हो गई और बीच बीच में करंट की आवाज आने लगी। वो अलर्ट होकर चारों तरफ देखने लगी। क्या वायरिंग पुरानी हो गई है? इसी वक्त मैदान के पावर कंट्रोल रूम में पूरा इलाका लड़ाई के झटकों से बुरी तरह डैमेज हो चुका था। कई स्टाफ मारे जा चुके थे। सुनहरे बालों वाले आदमी ने शरारती स्माइल दी। ये सू लिंग्यू नाम की बदकिस्मत लड़की 4 बड़े परिवारों से एलिट लीग चैंपियनशिप छीनने की हिम्मत करती है। बॉस, इसका क्या करें? वो वाइल्ड जोन में बदनाम ब्लैक डॉग स्क्वाड थे। औसतन लेवल 8 की ताकत, बिना काम के नहीं रहते। सिर्फ इसलिए प्रोटेक्टेड थे क्योंकि वो अक्सर 4 बड़े परिवारों का गंदा काम करते थे। इसी वजह से उन्हें पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सू लिंग्यू की फोटो हाथ में लिए उनके लीडर ने जवाब दिया, क्या करना है? क्लाइंट के कहने के मुताबिक इसके हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन फोटो देखो, लड़की काफी खूबसूरत है। पहले बेहोश करो और उठा ले चलो। इतनी सॉफ्ट औरत काफी टाइम बाद मिली है। छोटे गुंडे ने खुशामद की। बॉस को मजा आता है। जब बॉस का मन भर जाए तो हमें भी थोड़ा मजा करने देना। लीडर ने कदमों की आवाज सुनते ही सबको अटैक शुरू करने का इशारा कर दिया। इसी दौरान अंधेरे में चल रही सू लिंग्यू पर अगले ही पल वो रहस्यमय साया उसके कंधे पर हाथ डालने के लिए झपटा। एक्सपीरियंस्ड सू लिंग्यू ने हलचल महसूस करते ही खुद पर लेवल 5 स्ट्रेंथ बूस्ट लगाया और उस गंदे हाथ को झटक दिया। फिर पीछे मुड़कर पूरी ताकत से पंच मारा, लेकिन सू पिंग ने सिर्फ एक हाथ से उस पंच को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसकी रिएक्शन की तारीफ की। बहुत अच्छी रिएक्शन है। सू लिंग्यू ने सू पिंग को देखा तो चिढ़कर बोली, तुम हर बार मेरी रिएक्शन क्यों टेस्ट करते हो? डर लगता है कि कभी कंट्रोल खो दिया तो तुम्हें ही घायल कर दूंगी। सू पिंग मुड़ा और मुस्कुराया, अगर मुझे घायल कर सको तो समझो तुम वाकई स्ट्रांग हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इस तरफ चलो। सू लिंग्यू ने सू पिंग के जाने की दिशा देखकर हालात समझने की कोशिश की। पार्किंग तो उस तरफ पास है ना? सू पिंग ने गहरे मतलब में कहा, मैं उधर से ही आ रहा हूँ, वहाँ बहुत गंदगी है। मैंने सफाई के लिए किसी को बुला लिया है, उधर मत जाना। इसी दौरान काफी देर से घात लगाए बैठे ब्लैक डॉग स्क्वाड के लोग जब कदमों की आवाज की तरफ बढ़े तो सबके चेहरे पर शौक था। ब्लैक डॉग स्क्वाड के लीडर ने दीवार के पास खड़े अजीब से लिटिल स्केलेटन को देखकर कहा, ये क्या चीज है? क्या आवाज इसी ने की थी? जब ब्लैक डॉग स्क्वाड के सारे छोटे गुंडे बाहर निकल आए तो लिटिल स्केलेटन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी हड्डी की तलवार हाथ में पकड़ ली। तेज किलिंग इंटेंट और भारी डेमोनिक एनर्जी ने पूरे एरिया को ढक लिया। अगले ही पल लिटिल स्केलेटन ने अपनी हड्डी की तलवार तेजी से घुमा दी। बेहद कंप्रेस्ड तलवार की धार धागे जैसी बन गई। जहां भी वो धागा गया सब कुछ कट गया। औसतन लेवल 8 की ताकत वाले सारे छोटे गुंडे पल भर में खत्म हो गए। खून के फव्वारे छूट पड़े, पूरा इलाका लाल हो गया। लिटिल स्केलेटन ने अभी अभी कैओस स्टार साइकिल ब्लेड की पहली मूव व्हाइट स्लैश स्टार श्रेडर यूज की थी। सीन बदलता है। लिटिल नॉक ऑफ पेट शॉप के गेट पर डाओ झोन इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे थे। सू पिंग ने देखा तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर खुशी से स्वागत किया। डाओ झुन सर, क्या आप भी स्टार पेट ट्रेनिंग के लिए आए हैं? डाओ झुन ने थोड़े झिझकते हुए अपना मकसद बताया। कैसे कहूँ, मैं तो बस रास्ते में ये देखने आया था कि लिटिल स्केलेटन फ्री है या नहीं। फिर गंभीर होकर बोले, लेकिन अगर वो बिजी है तो कोई बात नहीं। ये सुनकर सू पिंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने मन में सोचा, ये क्या सीन है? जब मैं 1 महीने के लिए बाहर था तब लिटिल स्केलेटन और डाओ झुन के बीच ऐसा क्या कनेक्शन बन गया? फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, जब तक स्ट्रांग बन रहा है। फिर उसने तुरंत अपना सुमन स्पेस खोला और लिटिल स्केलेटन को बाहर बुलाया। वो सम्मान से बोला, मेरे पेट की जिम्मेदारी अब आपकी है, प्लीज इसका ध्यान रखें। लिटिल स्केलेटन सौंपने के बाद सू पिंग ने दुकान में रखा बहुत बड़ा बॉक्स देखकर पूछा, ये क्या है? क्या वो अन्ना ने समझाया? कुछ लोग आए थे जो खुद को जो फैमिली का बता रहे थे। उन्होंने 100 से ज्यादा ऑर्डर्स दिए हैं हाई लेवल स्टार पेट्स की ट्रेनिंग के लिए। ओह हाँ, उन्होंने एक मैसेज भी छोड़ा है, युवराज की ट्रेनिंग के लिए ये स्पेशल आइटम कृपया स्वीकार करें। उम्मीद है सू बॉस नाराज नहीं होंगे। आगे से जो फैमिली आपके ऑर्डर का इंतजार करेगी। सू पिंग ने ये सुनकर संतुष्ट
शॉक्ड स्माइल दी। बहुत अच्छा, क्या सामान क्लीन है? क्या वो अन्ना ने डिवाइन पावर चलाकर उन बॉक्सेस पर नजर डाली और ठंडी आवाज में बोली, मैंने अपनी डिवाइन आइज से चेक किया है कि अंदर कोई जाल या जहरीला कीड़ा तो नहीं है, लेकिन पूरा कचरा भरा है। वो झोउ परिवार के नाम वाले कीड़े तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत करते हैं। क्या मुझे डिवाइन तरीके से उन्हें सजा देने जाना चाहिए? सू पिंग ने फिर बॉक्स खोलकर चेक किया। जैसे ही उसने खोला, कई चमकदार गोल्डन लाइट निकलने लगी। उसने तुरंत बंद कर दिया। उसकी ताई है गोल्डन डॉग आईज चौंधिया गई थी। उसने मन ही मन कहा, ये कचरा है। किसी दिन वक्त निकालकर छाओ अन्ना से कुछ अच्छे आइटम्स लेने होंगे। दुनिया ना देखी सुलिंगेयू हैरान होकर चिल्लाया, इतने सारे टॉप लेवल सीक्रेट आइटम्स, भैया तुम इनका क्या करोगे? सू पिंग ने घमंड से कहा, बेवकूफ, तेरी ट्रेनिंग के लिए ही तो। ये 3 दिन की छुट्टी में जल्दी से इन आइटम्स को एब्जॉर्ब कर ले। सू लिंगयू अचानक मिले इस तोहफे से घबरा गया। मेरे लिए? लेकिन मैंने ये आइटम्स सिर्फ किताबों में एक बार देखे हैं, इस्तेमाल करने का तरीका तो मुझे आता ही नहीं। ठीक उसी वक्त तांग रुयान की आवाज आई। ये आइटम्स उसके लिए बहुत हाई लेवल के हैं। फिर उसने ऐसा एटीट्यूड दिखाया जैसे सब बेवकूफ हों और समझाया, अगर जबरदस्ती इस्तेमाल किए गए तो बॉडी ब्लास्ट होने और मरने का इंतजार करो। इतनी बेसिक जानकारी भी नहीं। सू पिंग ने ये सुनकर थोड़ा रुक गया। उसने मन में सोचा, तांग रुयान आखिर 4 बड़े परिवारों में से एक का यंग मास्टर है, इन आइटम्स के बारे में उसे पूरी जानकारी होगी। फिर उसने एक बिजनेसमैन जैसा चेहरा बनाकर मुस्कुराया, छोटी तांग, आओ आराम से बात करते हैं, सीन बदलता है। ठीक अभी। थप थप की आवाज के साथ, जिसने अभी अभी एलीट लीग की क्वालिफिकेशन पाई है, सू लिंगयू को एक हरे पत्ते से लगातार पीटा जा रहा है। देखा गया कि तांग रुयान ने सू लिंगयू के हाथ रस्सी से बांध दिए हैं। उसकी शिकायतों को इग्नोर करते हुए जापानीज स्टाइल से भी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से उस हरे पत्ते वाले स्पेशल आइटम से उसके शरीर को मार रही है। तांग रुयान मुस्कुराकर याद दिलाती है, सू बहन, तुम बार बार हिल रही हो ट्रेनिंग के दौरान, ताकि तुम्हारा माइंड बैलेंस खराब ना हो। मुझे तुम्हारे हाथ बांधने पड़े। थोड़ा और सहन करो, अपना ध्यान बॉडी पर रखो। लगातार पिटाई से सू लिंगयू को बहुत बुरा लग रहा है। वो चिल्ला उठता है, ये आखिर हो क्या रहा है? 1 घंटे पहले सू पिंग ने तांग रुयान से कहा, बताओ इन आइटम्स का इस्तेमाल कैसे करें? तांग रुयान ने तुरंत बार्गेनिंग शुरू कर दी। बताने से मुझे क्या फायदा? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सू पिंग ने अचानक हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब तांग परिवार मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। हा हा हा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, चिंता मत करो, जल्दी शुरू करो। सू लिंगयू सू पिंग के चारों ओर फैले ऑरा से डर गया। वाह भैया, तुम तो विलन जैसे होते जा रहे हो। तांग रुयान ने नफरत से कहा, तुम एक अकेले टाइटल लेवल इंसान हो और हमें कंट्रोल करने की बात करते हो। सुनो, हमारा तांग परिवार कई बेस सिटीज में फैला बड़ा परिवार है। ये लॉन्गजांग बेस सिटी में बस 3 दूसरे बड़े परिवारों के साथ है और ये हमारी कई ब्रांचेस में से सिर्फ एक है। चूंकि हमारे परिवार की हिस्ट्री की बात आ गई है, तो हमें शुरुआत से बताना होगा। संयुक्त कैलेंडर के दूसरे साल एक दिन एक बर्बाद ज्वारी हमारे एंसेस्टर्स के घर ठहरा। सू पिंग ने मन ही मन कहा, कितना बकवास करता है सिस्टम। जब पहले चाओ एना को कंट्रोल करते वक्त तुमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट सिर्फ स्टार पेट्स तक सीमित नहीं है ना? अगर गॉड्स पर चल सकता है तो नॉर्मल लोगों पर भी असर करेगा। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत आया। बिल्कुल, हर चीज पेट बन सकती है। इंसानों पर टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करने पर उनका नॉलेज और पावर वही रहेगा, लेकिन थिंकिंग एबिलिटी उनके स्टार पेट के लेवल तक गिर जाएगी। असर एक ट्रेनिंग सेशन खत्म होने तक रहेगा। सलाह है कि उन पर इस्तेमाल करो जो तुमसे कम पावरफुल हो, नहीं तो फेलियर या काउंटर अटैक हो सकता है। फिर सू पिंग ने सिस्टम से मिले टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट टैलिस्मन का इस्तेमाल किया। उसने तांग रुयान से और बहस करने का इरादा छोड़ दिया। तांग रुयान ने सू पिंग को पास आते देखकर घबराकर कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? सू पिंग ने कुछ न कहते हुए सीधे उसके हाथ पकड़ ली। मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे डील करना चाहता था, लेकिन अग्रीमेंट नहीं बनी, तो अब मुझे फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तांग रुयान शर्म और गुस्से से लाल हो गई। बदमाश, छोड़ो मुझे। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम्हें इन आइटम्स के इस्तेमाल का तरीका कभी नहीं मिलेगा। अगले ही पल सू पिंग ने तांग रुयान के माथे पर हल्का सा टैप किया। एक चमकदार लाल कॉन्ट्रैक्ट मार्क वहां दिखाई दिया। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड हो गया। आजाद हुई तांग रुयान को अचानक अजीब लगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? सू पिंग मुस्कुराया, कुछ नहीं। अब तुम्हें मेरे बारे में कैसा लग रहा है? उसी पल उसकी कॉन्शियसनेस अचानक हिल गई। उसे तुरंत कुछ गलत लगा। सामने खड़ा ये आदमी दुश्मन है, उसे मार देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसकी मौजूदगी, उसकी बातें, सब कुछ आसमान जैसा पावरफुल और मना न करने लायक लग रहा था। सू पिंग ने बस कहा, छोटी तांग। तांग रुयान ने ये सुनते ही जमीन पर झुककर कांपते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ मास्टर, क्या ऑर्डर है? सू लिंगयू पूरी तरह शॉक्ड रह गया। ये अचानक कैसे बदल गई? सू पिंग संतुष्ट होकर बोला, उठो, मुझे तो तुम्हारा पहले वाला न मानने वाला रूप ज्यादा पसंद था। तांग रुयान तुरंत पहले जैसी हो गई और उछलकर खड़ी हो गई। जल्दी बोलो, मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। सू पिंग ने पीछे रखे बॉक्स की तरफ इशारा किया। इन पावर आइटम्स के बारे में समझाओ, मुझे 3 दिन में सू लिंगयू को ट्रेन करना है। तांग रुयान ने कहा, 3 दिन? तुम पूरी तरह पागल हो। फिर उसने बॉक्स खोलते हुए समझाया, आइटम्स बहुत हैं, लेकिन मोटे तौर पर 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं। हर्बल बॉडी टेम्परिंग, कॉम्बैट स्किल्स ट्रेनिंग और टेम्पररी साइकिक पावर बूस्ट। सिर्फ पहला स्टेज यानी हर्बल बाथ और बॉडी टेम्परिंग ही कम से कम 3 महीने लेता है। अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं हुई तो आगे ट्रेनिंग में हल्का नुकसान इनर्जनरी जैसा होगा और हैवी डैमेज में बॉडी ब्लास्ट होकर मौत
मौत भी हो सकती है। सू पिंग ने यह सुनकर मन में सोचा, 3 महीने बाद, लेकिन पेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो क्या मैं उसे ट्रेनिंग जोन में ले जा सकता हूँ? ट्रेनिंग जोन में एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर होता है। 3 दिन की छुट्टी में वहाँ पूरे 72 दिन ट्रेनिंग हो सकती है। शुरुआती बॉडी टेम्परिंग के लिए इनफ है। ये तय करके सू पिंग ने तुरंत धोखा देने की प्लानिंग शुरू की। सू लिंग्यू को अच्छी जगह ले जाने का वादा करके उसने उसके साथ भी टेम्पोरेरी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अब सू लिंग्यू ट्रेनिंग जोन में है और लगातार तांग रुयान के हर्बल बाथ और बॉडी टेम्परिंग से गुजर रहा है। सू पिंग सू लिंग्यू की चीखों को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। वो खुद ट्रेनिंग करते हुए मन ही मन एनालिसिस कर रहा है। हालांकि सोच से थोड़ा स्लो है, लेकिन हर मैच के बाद कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है। तांग रुयान रस्सी मजबूती से पकड़े मुस्कुराती है, सू बहन मत भागो, ये तो तुम्हारी नर्व्स और मैरो को साफ करके तुम्हारे शरीर को बेहतर बना रहा है। सू लिंग्यू शिकायत करती है कि उसे गुदगुदी बिल्कुल भी सहन नहीं होती। सू पिंग की आवाज तुरंत सुनाई देती है, ध्यान मत भटकाओ, इस दौरान तुम शांति से हर्बल बाथ लो और अच्छे से बॉडी टेम्परिंग करो। क्या ये वाइल्ड जोन में लड़ने मरने से बेहतर नहीं है? कितने लोग ये बात लेना चाहते हैं और नहीं ले पाते, लेकिन सू लिंग्यू कहती है कि वो वाइल्ड जोन जाना पसंद करेगी, इस टॉर्चर को झेलने से बेहतर। इसी दौरान मू परिवार के मुख्यालय में एक छोटे गुंडे की रिपोर्ट की आवाज आती है। रिपोर्ट, लीडर ब्लैक डॉग स्क्वाड पर अटैक हुआ है। मू परिवार के वरिष्ठ हैरान हुए, नतीजा क्या रहा? छोटा गुंडा जवाब देता है, टारगेट सू लिंग्यू सेफ है। मू परिवार के वरिष्ठ ने तुरंत पूछा, क्या हालात हैं? ब्लैक डॉग को किसने खत्म किया? कहीं वो सू लिंग्यू तो नहीं? छोटा गुंडा हिचकिचाते हुए बोला, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। कैमरास वगैरह का सारा डेटा ब्लैक डॉग ने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया था। मू परिवार के वरिष्ठ का चेहरा गंभीर हो गया। तो बॉडीज का क्या हुआ? कम से कम इंजरी से तो पता चल सकता है कि अटैकर ने कौन सा वेपन या स्किल इस्तेमाल किया। छोटे गुंडे का पसीना छूट गया। हजार माफी, सीन पर कोई बॉडी नहीं मिली। ब्लैक डॉग स्क्वाड के लोग ऐसे गायब हैं जैसे उन्हें ब्लेंडर में डाल दिया गया हो। सब खून के पानी में बदल गए हैं। मू परिवार के मुखिया और वरिष्ठ सदस्य हैरान रह गए, बोल नहीं पा रहे। मू परिवार के वरिष्ठ ने एनालिसिस किया, एक पूरी 8th लेवल की टीम को खत्म करके सिर्फ खून का पानी बना देना। शायद मैदान के बाहर कोई टाइटल लेवल एक्सपर्ट ने मदद की है। मू परिवार के मुखिया ने हामी भरी, चूंकि मैदान के बाहर काम नहीं हुआ तो मैदान के अंदर ही उसे खत्म करो। उसे फाइनल में पहुंचने मत दो, नहीं तो युवराज के रास्ते में रुकावट बनेगी। ये तय करके मू परिवार के मुखिया ने तुरंत लीग कंपटीशन की तैयारी कर रहे अपने छोटे गुंडों को बुलाया। फिर उसने धीरे से घोषणा की, एक एडल्ट ब्लेजिंग गोल्ड डीमन जेड ड्रैगन का रिवॉर्ड दिया जाएगा, साथ में 7th लेवल के पावर आइटम्स और 2 वेपन्स। 3 दिन बाद होने वाली अरीना कंपटीशन में तुम्हारी जीत हो। ड्रैगन रैंकिंग में 15वें नंबर की ब्लेजिंग गोल्ड डीमन जेड ड्रैगन मिली। छोटे गुंडों ने लीडर के एहसान के लिए धन्यवाद दिया और काम पूरा करने का वादा किया। इसी दौरान किन परिवार भी एक पार्टिसिपेंट को बढ़ावा देने के लिए भारी रिसोर्सेज लगा रहा था और तांग परिवार ने भी सू लिंग्यू को रोकने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट किया। ग्लोबल एलीट लीग अरीना मैच ऑफिशियली शुरू। होस्ट चिल्लाया, क्वालिफाई करने वाले पार्टिसिपेंट्स, ये 3 दिन की छुट्टी कैसी बीती? 5 लोगों की MMA अरीना कंपटीशन अब शुरू होने वाली है। पूरा स्टेडियम खिल उठा। ऑडियंस की रोज में चीयर्स गूंजने लगे। होस्ट की आवाज फिर आई, पहले स्टेज में हमने पार्टिसिपेंट्स की स्मार्टनेस और स्पीड का टेस्ट लिया। इस बार की 5 लोगों की अरीना कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स की रियल फाइटिंग एबिलिटी और हर तरह की सिचुएशन को समझने की कैपेसिटी चेक की जाएगी। ये मिक्स्ड मैच एक लिमिटेड स्पेस वाले अरीना में होगा और स्पेशल आइटम्स की बात करें तो अधिकतम 2 ही ले जाने की परमिशन है। गिव अप करना, अनकॉन्शियस हो जाना या अरीना से गिर जाना, इन सब से एलिमिनेट होना होगा। हर 5 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ एक ही क्वालिफाई कर पाएगा। साथ ही अगर अरीना को डैमेज पहुंचाया तो भी रूल ब्रेक माना जाएगा। कृपया ज्यादा पावरफुल स्किल्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। हर अरीना के लिए मैच लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई है। पार्टिसिपेंट्स कृपया वेटिंग जोन में जाएं, ऑर्डर में लाइन लगाएं। तो आखिरकार हंसेगा कौन? पहले बैच के पार्टिसिपेंट्स अरीना में एंटर करें। 5 लोगों की मिक्स्ड अरीना कंपटीशन अब शुरू होती है। फिर से पूरा स्टेडियम जोश में आ गया। ऑडियंस में बैठे दोंग मिंगसोंग ने इंटरेस्ट से कहा, इस सीजन के पार्टिसिपेंट्स का प्रेशर अच्छा है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो युनचान ने अचानक पूछा, तुम लोगों ने सुना है स्टाररी स्काई के लोग हमारे शहर आए हैं? दोंग मिंगसोंग को यकीन नहीं हुआ। स्टाररी स्काई ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा मतलब है हमारे एशियन रीजन का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सुना है इसके फाउंडर्स एक लेजेंडरी पेट ट्रेनर थे। वो हमारे यहाँ क्या करने आए हैं? जो युनचान ने धीरे से कहा, पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि जहाँ भी ये ऑर्गेनाइजेशन जाता है वहाँ कुछ अच्छा नहीं होता। पिछले महीने सुना था कि एक दूसरे बेस सिटी के एक बड़े परिवार को स्टाररी स्काई द्वारा मार्क किए गए एक स्पेशल आइटम की वजह से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। यहाँ तक कि बेस सिटी की वॉल भी इसकी चपेट में आ गई। एक बड़ा होल हो गया और लगभग 20 अटैक का खतरा पैदा हो गया था। डोंग मिंगसोंग सुनकर पसीने से तर हो गया। क्या वो पागल हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए? ठीक इसी वक्त लंबे समय से ध्यान लगाए बैठे सू पिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। साथ ही झो युनचान की आह भी सुनाई दी। बस यही उम्मीद है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज ना हो जिस पर उनकी नजर हो। इसी दौरान होस्ट की आवाज आई, 5वें बैच के पार्टिसिपेंट्स को अरीना में इनवाइट किया जाता है। बाहर लंबे समय से इंतजार कर रही सू लिंग्यू ने तुरंत अरीना की तरफ कदम बढ़ाया। जल्द ही सू लिंग्यू और 4 अन्य पार्टिसिपेंट्स एक साथ अरीना पर चढ़ गए। होस्ट ने तुरंत मैच स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट की। झांग शू ने सू लिंग्यू को
देखकर एक चीप स्माइल दिखाई। हे ये औरत इतनी वीक दिखती है और चैंपियन बनने का दावा करती है। माँ झोंग ने अचानक कोल्ड टोन में कहा, मेरे हाथ लग गई तो तुम अनलकी हो। एक नीले रंग की ड्रेस वाली औरत ने हाथ मलते हुए कहा, सलाह है कि जल्दी से गिव अप कर दो, नहीं तो बाद में तुम्हें बुरा टाइम देखना पड़ेगा। सू लिंग्यू ने देखा कि तीनों साफ तौर पर उसे घेरने जा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई और बोली, जितना चाहो ट्राई करके देख लो। ठीक इसी वक्त यू जिजियांग नाम का एक छोटा लड़का बोला, दीदी उनकी नजरें बहुत स्कैरी हैं। सू लिंग्यू निराश होकर बोली, डर क्यों रहे हो, वो तुम पर नहीं मुझ पर हैं और हम राइवल्स हैं, इतनी आसानी से दीदी मत कहो। यू जिजियांग ने तुरंत एक पिटीफुल एक्सप्रेशन दिखाई, लेकिन अगर उन्होंने मिलकर तुम्हें हरा दिया तो अगला टारगेट मैं बनूंगा। दीदी क्या हम पहले टीम अप कर सकते हैं? सू लिंग्यू को थोड़ी हैरानी हुई, लगता है तुम सिचुएशन का एनालिसिस करना जानते हो। ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यू जिजियांग ने उत्साह से हाथ बढ़ाते हुए कहा, दीदी मेरी बैग आप पर छोड़ता हूँ। सू लिंग्यू ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया, तो मेरी बैग भी तुम पर छोड़ती हूँ। यू जिजियांग मन ही मन खुश हुआ, मेरा ये इनोसेंट और हार्मलेस चेहरा कितनी ही बेवकूफ लड़कियों का दिल जीत चुका है। सू लिंग्यू तुम भी नहीं बच पाओगी। उसका हाथ जो पीछे छुपा हुआ था अचानक एक स्पेशल आइटम निकालता है, मू परिवार का 7th लेवल स्पेशल आइटम हार्ट लॉक। ये 6th लेवल से कम ताकत वाले किसी भी इंसान की सारी मेंटल पावर को सील कर सकता है, जिसे खुद से अनलॉक नहीं किया जा सकता। यूज करने का तरीका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सू लिंग्यू से हाथ मिलाते ही वो अचानक एक नॉटी स्माइल दिखाता है और स्पेशल आइटम को सू लिंग्यू पर यूज करने के लिए बढ़ाता है। वो मन ही मन खुश है। सक्सेस। मेंटल पावर खोने पर पेट भी समन नहीं कर पाएगी। अरीना पर एक नॉर्मल औरत के साथ सिर्फ हरासमेंट ही की जा सकती है, लेकिन ठीक इसी वक्त यू जिजियांग को अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर इलेक्ट्रिक शॉक से झंझना गया है। वो तुरंत वहीं फ्रीज हो गया। फिर एक थप की आवाज आई। वो पूरी तरह हेल्पलेस होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से स्पेशल आइटम भी गिर गया। होस्ट ने अजीब महसूस किया, अरीना पर क्या हो रहा है? यू जिजियांग प्रतिभागी अचानक गिर पड़ा। अभी तक जो 3 लड़के चिल्ला रहे थे वे भी हैरान होकर वहीं ठिठक गए और होश में आया यू जिजियांग सू लिंग्यू को अपना खास आइटम उठाते देखकर गुस्से से कांपने लगा। ये नम करने वाला पॉइजन है, तुमने झड़ दिया। सू लिंग्यू ने अपनी हथेली खोलकर उस पतली जहरीली नीडल को दिखाया और मुस्कुराकर कहा, तुम खुद ही इतनी जोर से पकड़ने पर तुले थे, ये चीज मैं रखती हूँ। माँ झोंग को हैरानी हुई, तुम्हें कैसे पता कि वह दुश्मन है? अगर गलत समझा तो एक टीममेट कम हो गया। सू लिंग्यू ने यू जिजियांग को घसीटते हुए अरीना के किनारे की तरफ ले जाते हुए कहा, गलत समझ कैसे हो सकता है? वह तुम्हारी तरह ही मू परिवार का है और तुम दोनों बाएं से दाएं किन परिवार और तांग परिवार के हो, है ना? दोनों हैरान रह गए। उसने ठीक कह दिया, उसे कैसे पता? सू लिंग्यू ने यू जिजियांग को अरीना से नीचे फेंकने के बाद धीरे से कहा, जब से अरीना पर चढ़े हो तुम्हारे चलने का तरीका और सांस लेने की टेक्निक ने तुम्हारी पहचान खोल दी थी। फिर उसने अपना समन स्पेस खोलते हुए शांति से कहा, मेरे भैया ने कहा है चारों बड़े फैमिलीज के किसी भी आदमी पर दया नहीं करनी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नए पेट्स बुलाए। झांग शो ने गुस्से में चिल्लाया, बकवास, तुम्हें क्या लगता है मेरी ट्रेनिंग की फाइटिंग टेक्निक कोई सस्ती चीज है? इतनी आसानी से पहचान में आ जाती है। गे जुआंग ने बेसब्री से चिल्लाया, बकवास बंद करो, तीनों मिलकर हमला करते हैं, वह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों के आदेश पर आइस स्टॉर्म वुल्फ और सोनिक डेमन बी ने सू लिंग्यू के इल्यूजन फ्लेम बर्ड पर हमला कर दिया। गे जुआंग ने अचानक मुड़कर डांटा, मुंह वाले, तुमने अपना पेट क्यों नहीं बुलाया? माँ झोंग बिल्कुल नहीं हिला, मुझे ऑर्डर मत दो। इस वक्त मेरे मुंह परिवार का एक आदमी बिना वजह ही गया है। इस सू के पास क्या पावर छुपी है पता नहीं, मैं बेवजह अटैक नहीं करूंगा। गे जुआंग का चेहरा गुस्से से भर गया, कुत्ते की औलाद, तुम हमें अपनी सीढ़ी बना रहे हो? माँ झोंग ने शांति से कहा, मेरे साथ बहस करने से बेहतर है अपने पेट्स को ठीक से कंट्रोल करो, वे पहले ही पिछड़ रहे हैं। दोनों ने यह सुनकर तुरंत अपने पेट्स की तरफ देखा। जब उन्होंने लड़ाई की हालत देखी तो उनका पसीना छूट गया। सिर्फ कुछ ही मूव्स के बाद आइस स्टॉर्म वुल्फ और सोनिक डेमन बी अब इल्यूजन फ्लेम बर्ड के सामने डिफेंड तक नहीं कर पा रहे थे और अरीना के किनारे तक धकेल दिए गए थे। गे जुआंग ने हालात बिगड़ते देख तुरंत किन परिवार का 6th लेवल बूस्ट पोशन पावर गोली निकाली। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो खाने वाले की ताकत 10 मिनट में तेजी से बढ़ा देती है और उसे 6th लेवल क्रीचर से लड़ने की कैपेसिटी दे देती है। उसने तुरंत एक तरफ कहा, तांग परिवार के, जल्दी अपना तरीका दिखाओ उसे हराने के लिए, नहीं तो अगर हम दोनों इंजर्ड हो गए तो मू परिवार को फायदा होगा। झांग शू ने देर नहीं की और अपनी मेंटल पावर इस्तेमाल की। एक अजीब सी छोटी स्नेक धीरे से उसके मुंह से निकलकर रेंगने लगी। ये तांग परिवार का 6th लेवल स्पेशल आइटम पपेट स्नेक। ये बहुत तेज चलता है और मेंटल पावर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये अपने आप दुश्मन पर हमला करता है। इसके शरीर में पॉइजन है जो 6th लेवल के स्ट्रॉन्ग को भी मार सकता है। अगले ही पल जब इल्यूजन फ्लेम बर्ड 2 स्टार पेट्स का सामना कर रहा था, पावर गोली खा चुका के जुआंग और पपेट स्नेक ने अचानक हवा से उस पर हमला कर दिया। सू लिंग्यू ने ये देखा तो धीरे से अपने गले का नेकलेस खोला। इतने लोग मिलकर एक इल्यूजन फ्लेम बर्ड को परेशान कर रहे हैं, क्या शर्म नहीं आती? अगले ही पल बीस्ट किंग का सीक्रेट नॉलेज बीस्ट ब्लड रेजोनेंस अचानक एक्टिवेट हो गया। सू लिंग्यू का पूरा दबाव अचानक बदल गया। उसके हाथ नुकीले बिल्ली के पंजों में बदल गए। बीस्ट ब्लड रेजोनेंस की हालत में सू लिंग्यू की ठंडी आवाज आई, इल्यूजन फ्लेम बर्ड, चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। तभी सभी छोटे गुंडों ने एक साथ मिलकर हमला किया। उनके हमले में इल्यूजन फ्लेम बर्ड अचानक एक इल्यूजन में बदल गया
और धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। गे जुआंग घबरा गया। ये तो इल्यूजन था। ठीक इसी वक्त पपेट स्नेक ने अचानक गे जुआंग की तरफ चिज चिज की आवाज निकाली। गे जुआंग भी चौंक गया। इसी दौरान ताकत से भरी सू लिंग्यू और इल्यूजन फ्लेम बर्ड हवा में अचानक प्रकट हुए और तेजी से गे जुआंग की पोजीशन पर झपटे। होश में आया गे जुआंग तुरंत ऑर्डर देता है, टारगेट हवा में है, उस इल्यूजन फ्लेम बर्ड की परवाह मत करो, सीधे उस औरत को खत्म करो। फिर कई तेज आवाजें आईं, स्टॉर्म वुल्फ और सोनिक डेमन बी के अटैक्स। सू लिंग्यू ने आसानी से डॉज कर लिए। बीस्ट ब्लड रेजोनेंस से मजबूत होने के बाद ऐसे स्लो अटैक्स उसे छू भी नहीं सकते थे। फिर दो लाल रंग के ब्लेड मार्क्स हवा से गिरे। सू लिंग्यू और इल्यूजन फ्लेम बर्ड ने एक साथ डार्क आई क्लॉ इस्तेमाल किया और सोनिक डेमन बी को बुरी तरह घायल कर दिया। गे जुआंग डर गया। वो आखिर कौन सी फाइटिंग टेक्निक सीख रही है? एक इंसान होकर भी पेट की तरह फुर्तीली और खतरनाक बन सकती है। उसे मारना नामुमकिन है। झांग शू भी ये देखकर चौंक गया। शरीर की ये डरावनी स्ट्रेंथ तो 6th लेवल क्रिएचर्स के बराबर है। सू लिंग्यू और इल्यूजन फ्लेम बर्ड के तगड़े अटैक्स के सामने गे जुआंग पावर गोली, 2 पेट्स और पेट स्नेक की मदद से ही किसी तरह टिका हुआ था और झांग शू उसके पीछे छुपकर दूर से हथियार फेंक रहा था ताकि प्रेशर कम हो। मा झोंग एक तरफ मन ही मन एनालाइज कर रहा था। सू ने जो फाइटिंग टेक्निक इस्तेमाल की वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो हमारे मुंह परिवार के बीस्ट किंग के पास मौजूद पेट्स को कंट्रोल करने की सीक्रेट मेथड है। इसी दौरान झांग शू चिल्लाकर सोनिक डेमन बी को सू लिंग्यू के ब्लाइंड स्पॉट में जाने का ऑर्डर देता है। आर्म वॉर टेमर और स्टार पेट के बीच ऑन ऑर्डर्स और कून ऑर्डिनेशन की रेट 40% से 60% के बीच होती है और सू पिंग, जो युनचान, दोंग मिंगसोंग जैसे एक्सपीरियंस्ड वॉर टेमर के मामले में मास्टर और पेट के बीच सिर्फ सोच या नजर से ही आदेश पहुंच जाते हैं। ये रोज की ट्रेनिंग से बना कून ऑर्डिनेशन 90% तक पहुंच सकता है, लेकिन आम इंसान और पेट का कून ऑर्डिनेशन मैक्सिमम 100% ही हो सकता है। पूरे ब्लू प्लैनेट पर सिर्फ मू परिवार की बीस्ट किंग सीक्रेट टेक्निक ही है जो स्टार पेट और वॉर टेमर के बीच कून ऑर्डिनेशन को 100% से आगे बढ़ा सकती है। इंसान और पेट की कॉन्शियसनेस के मर्ज से कून ऑर्डिनेशन रेट 200% तक पहुंच सकती है। इस वक्त मैदान में फाइट लगभग खत्म होने वाली है। इल्यूजन फ्लेम बर्ड ने पपेट स्नेक को खत्म कर दिया है और स्टॉर्म वुल्फ को रोकने में कामयाब रहा है और जो सोनिक डेमन बी पहले ही बुरी तरह घायल था उसे सू लिंग्यू के ताकतवर पंजों ने तुरंत खत्म कर दिया और झांगशू, जो दूर छुपकर वेपन्स फेंक रहा था, उसे सू लिंग्यू ने जमीन पर गिरा दिया है और उसके ताकतवर पंजों से मारने ही वाली थी। लेकिन ठीक इसी वक्त एक विशाल और डरावना नुकीला पंजा अचानक सू लिंग्यू की तरफ बढ़ा। इस अचानक हुए अटैक से वो भी थोड़ी चौंक गई। इस पंजे की वजह से उसे हमला रोकना पड़ा। उसने तुरंत फैसला किया, अचानक रुकी, शरीर को झुकाया और पूरा बैलेंस किया और इल्यूजन फ्लेम बर्ड की लंबी टेल ने उस घुर्राते विशाल पंजे पर जोरदार वार किया। इस स्नीक अटैक को नाकाम कर दिया। देखा गया कि ड्रैगन रैंकिंग में 15वें नंबर का एक एडल्ट ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन माँ झोंग के पास खड़ा है। ये साफ तौर पर उसका बुलाया हुआ नया पेट था। उसने घात लगाने में नाकाम होते देख ठंडी हंसी हंसी, गति बुरी नहीं है। ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन प्रेशर स्किल इस्तेमाल करो। माँ झोंग के इशारे पर ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन ने तुरंत एक बहुत ही तेज और पियर्सिंग ड्रैगन की दहाड़ निकाली। इस घमंडी और प्रभावशाली ड्रैगन की दहाड़ ने हर किसी के कानों में साफ कंपन पैदा कर दिया। सू लिंग्यू का शरीर तुरंत कांप गया और ताकतवर ड्रैगन प्रेशर के कारण उसे एक घुटना जमीन पर टेकना पड़ा। लेकिन इल्यूजन फ्लेम बर्ड पर कोई असर नहीं हुआ। वो गुस्से से भरी नजरों से उस ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन को घूरने लगी। माँ झोंग को थोड़ी हैरानी हुई। इल्यूजन फ्लेम बर्ड को ड्रैगन प्रेशर नहीं डराता। जिस दुकान ने उसे ट्रेन किया है उसमें कुछ तो बात है, लेकिन तुम पर खुद ड्रैगन प्रेशर का असर काफी है क्योंकि तुम्हारा मन अनस्टेबल है। तुम बीस्ट ब्लड रेजोनेंस की हालत बनाए नहीं रख पाओगी। अगर मू परिवार ने बीच में दखल नहीं दिया होता तो सू लिंग्यू तांग और किन परिवार के दोनों को खत्म कर चुकी होती। दोंग मिंगसोंग भी चिल्लाया, 8वें लेवल का एडल्ट ड्रैगन बीस्ट एक बाहरी सदस्य को दे दिया। सिर्फ पिछली चैंपियनशिप जीतने वाला मू परिवार ही इतनी ताकत दिखा सकता है। इसी दौरान मैदान में गे जुआंग ने राहत की सांस ली। उस अजीब फाइटिंग मेथड के बिना देखते हैं तुम कैसे घमंड करती हो। एक मुसीबत से बचे झांग शो ने तुरंत एक घमंडी मुस्कान दिखाई। मुझे इतना घायल करने की हिम्मत, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ठीक इसी वक्त पोस्ट की आवाज आई। झांग शू और गे जुआंग प्रतिभागी ड्रैगन प्रेशर से दब चुकी सू लिंग्यू प्रतिभागी पर एक साथ हमला कर रहे हैं। क्या सू लिंग्यू प्रतिभागी दूसरे बाहर होने वाले खिलाड़ी बनने जा रही हैं? अचानक सू लिंग्यू ने कहा, इतना घमंडी ड्रैगन बीस्ट होने के बावजूद इतने डरपोक की तरह सबसे पीछे छुपे रहना, लगता है इस मैच का विनर तय हो गया है। माँ झोंग ने ये सुनकर एक घमंडी मुस्कान दिखाई। हे तुम्हें समझ आ गया। लेकिन सू लिंग्यू ने आगे कहा, बस अफसोस है तांग और किन परिवार के दोनों लोगों का। इतनी मेहनत की, खास आइटम भी खर्च कर दिए और किसी और ने फायदा उठा लिया। सच में अफसोस है। माँ झोंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? सू लिंग्यू ने और उकसाया, क्या मैं गलत हूँ? तांग और किन परिवार के दोनों लोगों ने पिछली लड़ाई में मेरी एनर्जी आदि खत्म कर दी है। अगर इस वक्त हम तीनों मिलकर मू परिवार को हरा दें तो बाद में चाहे तुम दोनों में से किसी की जीत हो वो फेयर होगी। लेकिन अगर तुम अब भी मू परिवार के साथ खड़े रहे तो मेरे हारने के बाद तुम दोनों
मिलकर भी उसे नहीं हरा पाओगे। क्वालिफाई करने वाली सीट उस आदमी के हाथ में चली जाएगी जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। झांग शू का चेहरा गुस्से से भर गया। हालांकि बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हालात सच में वैसे ही हैं जैसे उसने बताए हैं। ऐसे चलता रहा तो मू परिवार के लिए फ्री में काम करने जैसा होगा। पहले मिलकर मू परिवार को कमजोर करते हैं। लेकिन गे जुआंग ने शांति से उसे रोका। फिर उसने एक चालाक मुस्कान दिखाई। सू की हालत हमसे बेहतर है, शायद उसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड है। उसे मुंह वाले से अकेले लड़ने दो। हम यहाँ आराम से ताकत बचाते हैं और मुंह वाले के उसे हराने का इंतजार करते हैं। फिर हम मुंह वाले से लड़ेंगे, उसे भी सीढ़ी बनने का मजा चखने दो। माँ झोंग ने तुरंत गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं पहले तुम्हें नहीं संभाल लूंगा? गे जुआंग ने अपने और अपने पेट पर एक हीलिंग स्पेल चलाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम हमला करने आए तो हम सू के साथ मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। बेहतर है शांति से पहले उसे निपटा लो। झांग शू ने मुस्कुराते हुए ठंडी हंसी हंसी। बहुत अच्छा, इस तरह ये पक्का हो जाएगा कि सू की हार तय है और हमारे पास भी जीत की थोड़ी सी उम्मीद बची रहेगी। माँ झोंग ने और बहस नहीं की। उसने मन ही मन सोचा, अगर ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन की अटैक स्किल्स अरेना को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाती तो मैं एक लावा ब्रेथ और फिर मीटियर फायर रेन से तुम तीनों को तुरंत खत्म कर देता। लड़ाई जितनी देर चलेगी किन और तांग परिवार उतना ही रिकवर करेंगे, जो मेरे लिए बुरा है। तेजी से जीतने के लिए उसने तुरंत ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन और खुद को सू लिंग्यू पर हमला करने का इशारा किया और सू लिंग्यू मन ही मन राहत महसूस करती है। हालांकि अलग करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन सबका एक साथ हमला झेलने से तो बेहतर है। वो लापरवाही नहीं करती और तुरंत फैंटम ब्लेज बीस्ट को नाइटमेयर प्रोजेक्शन स्किल इस्तेमाल करने का आदेश देती है। फिर एक बैंगनी एनर्जी बीम फैंटम ब्लेज बीस्ट की आंखों से निकलकर तेजी से बाहर जाती है, लेकिन ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन के शरीर पर एक प्रोटेक्शन शील्ड दिखाई देता है जो इस स्किल को रोक देता है। अगले ही पल ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन का पंजा तेजी से हिलता है। क्रशिंग ड्रैगन क्लॉ स्किल एक्टिव होती है और वो नुकीला ड्रैगन पंजा फैंटम ब्लेज बीस्ट पर जोर से पड़ता है। सू लिंग्यू ने फैंटम ब्लेज बीस्ट को पंजे से उड़ते देखा तो बुरी तरह घबरा गई। ठीक इसी वक्त एक ठंडी चमक तेजी से गुजरती है। माँ झोंग के हाथ में पकड़े क्लॉ ब्लेड जोर से नीचे आते हैं। सू लिंग्यू ने हलचल महसूस करते ही तुरंत शरीर को तिरछा कर कूद कर हमला टाल दिया। फिर माँ झोंग गुर्राता है, अपनी चिंता करो, नीचे उतर जाओ। फिर वो तेजी से पैर उठाकर हवा में मौजूद सू लिंग्यू पर एक जोरदार किक मारता है। किक खाए सू लिंग्यू तुरंत अरीना के किनारे की तरफ उड़ने लगती है, लेकिन फैंटम ब्लेज बीस्ट का साया एक झलक में गुजरता है और तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। अपनी पोजीशन संभालने के बाद सू लिंग्यू पर दबाव अचानक बढ़ गया। धत, ड्रैगन प्रेशर की वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई है। सौभाग्य से ट्रेनिंग के बाद स्नोबॉल पर कोई असर नहीं हुआ और माँ झोंग अपने ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन के साथ धीरे धीरे करीब आ रहा है। वो ठंडी हंसी हंसता है, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी हार मान लो। मेरा ब्लेजिंग गोल्ड ए डेमन जेड ड्रैगन अजेय है। दबाव में आए सू लिंग्यू ने अभी भी हार नहीं मानी। वो पूरी कोशिश से सोच रही है, पिछला नाइटमेयर प्रोजेक्शन काम क्यों नहीं किया? अगर कारण पता चल जाए तो शायद अभी भी मैच पलट सकता है। स्नोबॉल की ताकत अभी 8 स्टार तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने पहले भी माइंड अटैक वाली स्किल से 8 स्टार बीस्ट्स को कंट्रोल किया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल कोई रिएक्शन ना हो। क्या इस ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन की ताकत 9 स्टार तक पहुंच गई है? या फिर माँ झोंग के पास माइंड अटैक्स को रोकने वाली कोई फाइटिंग टेक्निक है, या उसने कोई खास आइटम यूज किया है? फिर सू लिंग्यू और फैंटम ब्लेज बीस्ट अचानक हिलने लगे, अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। वो अपने अंदाजे की पुष्टि करने के लिए टेस्ट करने की तैयारी कर रही है। माँ झोंग ने सू लिंग्यू को इतना ना समझ देखा कि उसने अपनी सलाह को इग्नोर कर दिया, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया। आदमी और ड्रैगन भी तुरंत मूव करने लगे। उसने तुरंत ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन को फैंटम ब्लेज बीस्ट को संभालने का आदेश दिया और उसका टारगेट साफ था, खुद उस घमंडी औरत को सबक सिखाना। पल भर में माँ झोंग सू लिंग्यू के सामने आ गया और अपने हाथ का ब्लेड ऊपर उठाया और सू लिंग्यू कूद कर हमला टालते हुए स्नोबॉल को स्किल इस्तेमाल करने का आदेश देने का ध्यान रखती है। फैंटम ब्लेज बीस्ट के शरीर पर फिर से लाल रोशनी दिखाई देती है। नाइटमेयर प्रोजेक्शन स्किल तेजी से इस्तेमाल होती है और एक रहस्यमय लाल बीम ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन की आंखों पर निशाना साधती है। लेकिन माँ झोंग सू लिंग्यू के एक्शंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो तेजी से सू लिंग्यू पर हमला करता है, जो कूद गई है और ताना मारता है, बेकार है, हार मान लो। इसी दौरान बिना किसी हैरानी के नाइटमेयर प्रोजेक्शन स्किल का ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन पर कोई असर नहीं हुआ और फैंटम ब्लेज बीस्ट ने देखा कि ड्रैगन के मुंह में एक स्किल चार्ज हो रही है, तो तुरंत चमकती हुई तेजी से दूर भाग गया। सू लिंग्यू माँ झोंग के घूमते पंजों से लगातार बचती रहती है और साथ ही ये भी देखती है कि माँ झोंग कोई फाइटिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसके मन का अंदाजा अब
कंफर्म हो गया है। बिल्कुल तुम्हारा खास आइटम ही समस्या है। माँ झोंग ने घमंडी मुस्कान दिखाई। पहचान लिया, लेकिन तुम्हें पता चल गया तो क्या करोगी? उसके शरीर पर लगी वो अजीब हड्डी उसके लीडर द्वारा इनाम में दी गई 7 स्टार खास आइटम ड्रैगन स्लीपर बोन है। इसमें मानसिक शक्ति डालने पर उसका ड्रैगन बीस्ट 7 स्टार और उससे कम लेवल के सभी नेगेटिव इफेक्ट्स से सुरक्षित रह सकता है। वो अचानक हिलता है, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी होकर सू लिंग्यू को घूरती हैं। अगले ही पल 2 खून रंग के ब्लेड मार्क तेजी से सू लिंग्यू के शरीर को पार करते हैं। वो इस तेज पंजे के लिए तैयार नहीं थी और घायल हो गई। सू लिंग्यू पर दबाव और बढ़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ झोंग की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी। माँ झोंग ने ठंडी हंसी हंसी, कितनी बेवकूफ औरत है। ड्रैगन प्रेशर से डरकर अपनी फाइटिंग टेक्निक खो चुकी है और फिर भी मुझे चुनौती दे रही है। फैंटम ब्लेज बीस्ट की सुरक्षा खोने के बाद अब तुम एक कमजोर मुर्गी हो जिसे कोई भी मार सकता है। फिर अनगिनत ब्लेड मार्क्स चमकने लगे। सू लिंग्यू बस लाचार होकर अपने वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा कर पा रही है। माँ झोंग ने जो इस्तेमाल किया वो 6 स्टार फाइटिंग टेक्निक बटरफ्लाई शैडो स्टेप्स है। ये एक ऐसी फाइटिंग टेक्निक है जिसे 8 स्टार व बग्स की नकल करके बनाया गया है। ये उल्टी गति से हिलने पर शरीर को ब्लर कर देता है। सिर्फ कुछ ही पलों में सू लिंग्यू का पूरा शरीर जख्मों से भर गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। होस्ट तुरंत चिल्लाया, बहुत ताकतवर। माँ झोंग प्रतिभागी के लगातार अटैक्स के सामने सू लिंग्यू प्रतिभागी बिल्कुल डिफेंस नहीं कर पा रही हैं। पिछली चैंपियन मू परिवार द्वारा ट्रेन किए गए प्रतिभागी की बात ही कुछ और है। लगातार हमले करने से माँ झोंग भी थोड़ा हांफने लगा, लेकिन वो मन ही मन खुश था। इतना ब्लड लॉस होने के बाद तुम्हें भी अब गिर जाना चाहिए। जब सबको लगा कि वो अब उठने की हालत में नहीं है, तभी सू लिंग्यू अचानक जमीन से पलटकर उठ खड़ी हुई। उसके शरीर के चारों तरफ हरी रोशनी की वेव्स फैलने लगी और साथ ही उसके शरीर के जख्म तेजी से भरने लगे। माँ झोंग ने ये देखा तो वहीं फ्रीज हो गया। हाई लेवल हीलिंग स्पेल के असर में सू लिंग्यू ने फिर से पूरी तरह ठीक होकर लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। एक तरफ के छोटे गुंडे भी हैरान रह गए। लड़ भी सकती है, सह भी सकती है और खुद को हील भी कर सकती है। ऐसा इंसान पहली बार देखा है। माँ झोंग ने फिर से बटरफ्लाई शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए ठंडी हंसी हंसी, सोचा नहीं था कि तुम हाई लेवल हीलिंग स्पेल यूज कर सकती हो। लगता है तुम्हें संभालने में और टाइम लगेगा। अब तुम्हारा दिल निकालना ही पड़ेगा। बटरफ्लाई शैडो स्टेप्स की इनविजिबल मूवमेंट ने तुरंत कई सारी आफ्टर इमेज बना दी जिन्होंने सू लिंग्यू को घेर लिया और सू लिंग्यू तेज अटैक का सामना करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है और आसपास को महसूस करने के लिए अपनी साइकिक पावर यूज करती है। इसी दौरान गुस्से से भरी नजरों वाला माँ झोंग सू लिंग्यू के पीछे से ऊंची छलांग लगाता है। देखते ही देखते उसके हाथ में पकड़ी वो ठंडी चमक वाली क्लॉ ब्लेड नीचे आने वाली है। फिर सू लिंग्यू जोर से चिल्लाती है और तेजी से मुड़कर माँ झोंग की पोजीशन पर एक जोरदार किक मारती है, लेकिन वो उसका असली शरीर नहीं था। अगले ही पल सू लिंग्यू के पीछे से एक ठंडी हंसी की आवाज आती है, बेवकूफ, मैं यहाँ हूँ। सू लिंग्यू की आंखें डर से फैल गईं। फिर माँ झोंग एक शरारती स्माइल दिखाता है और उसके हाथ की क्लॉ ब्लेड सू लिंग्यू के शरीर को आर पार कर जाती है। तुरंत होस्ट की चिंतित आवाजें आती है, क्या सू लिंग्यू प्रतिभागी को वाइटल स्पॉट में हिट लगी? लेकिन ठीक इसी वक्त सू लिंग्यू के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। माँ झोंग का चेहरा तुरंत बदल गया। ये क्या हुआ? उसके शरीर की साइकिक पावर अचानक पूरी तरह गायब हो गई। देखा गया कि सू लिंग्यू ने माँ झोंग के बढ़ाए हाथ को कसकर पकड़ रखा है, उसे वहीं फ्रीज कर दिया है। साथ ही होस्ट की आवाज आती है, ये हार्ट लॉक टेस्टर है। सू लिंग्यू प्रतिभागी ने पहले एक्टिंग की कि वो कमजोर है ताकि माँ झोंग प्रतिभागी मौका पाकर पीछे से अटैक करे। फिर उन्होंने हार्ट लॉक टेस्टर की वो खास एबिलिटी यूज की जो साइकिक पावर को सील कर देती है और आसानी से उन्हें काबू में कर लिया। अगले ही पल सू लिंग्यू जमीन पर उतरने के बाद तुरंत माँ झोंग को उठाती है और जोर से चिल्लाती है, साइकिक पावर खोने के बाद अब तुम एक नॉर्मल इंसान हो। भले ही मुझ पर ड्रैगन प्रेशर का असर है और मैं फुल पावर नहीं दिखा पा रही, लेकिन तुम्हें संभालना मेरे लिए आसान है। माँ झोंग के पसीने छूट गए और उसने तुरंत ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन को बचाव के लिए बुलाने का आदेश दिया। जब माँ झोंग के मैदान से बाहर फेंके जाने का खतरा था, तभी ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन एक दहाड़ के साथ तेजी से सू लिंग्यू के पास पहुंच गया। लेकिन ठीक इसी वक्त ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन के अटैक करने से पहले ही फैंटम ब्लेज कैट ने पहले नाइटमेयर प्रोजेक्शन यूज किया और खास आइटम की सुरक्षा खो चुके ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेड ड्रैगन पर तुरंत सख्त कंट्रोल हो गया। फिर सू लिंग्यू ने हाथ में जोर लगाया और एक ताकतवर ओवर द शोल्डर थ्रो से माँ झोंग को जोर से मैदान से बाहर फेंकने की कोशिश की। उसे लगा कि वो एक इंसान को आसानी से हरा देगी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि हवा में उड़ रहे माँ झोंग को सोनिक डेमन बी ने स्टेबल तरीके से पकड़ लिया। सू लिंग्यू को ये देखकर यकीन नहीं हुआ। उसका चेहरा सीरियस हो गया। देखा गया कि ठीक होकर लौटे के जुआंग और झांगशुओ दोबारा मैदान में आ गए हैं। साफ था कि वो नहीं चाहते थे कि सू लिंग्यू आसानी से जीत जाए। गे जुआंग ने बेफिक्री से हार्ट लॉक टेस्टर को तोड़ते हुए कहा, बड़ी पिक्चर ज्यादा जरूरी है, अभी तुम्हें सू लिंग्यू से हारने नहीं दिया जा सकता। झांगशु ने भी सीरियस होकर कहा, उसकी ताकत को हल्के में मत लो। क्या तुम नहीं चाहते कि काम पूरा न कर पाने की वजह से परिवार से सजा मिले? मेरी सलाह है कि पर्सनल फायदा नुकसान भूलकर पहले उसे खत्म करो। एक मुसीबत से बचे माँ झोंग ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भरी। फिर वो गुस्से में चिल्लाया,
आया ब्लेजिंग गोल्ड डेमन जेट ड्रैगन। ड्रैगन प्रेशर यूज करो। सू लिंग्यू को फिर से ड्रैगन प्रेशर का दबाव महसूस हुआ। साथ ही होस्ट वांशी की आवाज आई। सू लिंग्यू प्रतिभागी ने मा झोंग प्रतिभागी को अकेले हराने की कोशिश की और एक्सचेंज स्ट्रैटेजी से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन अब तीनों ने मिलकर उससे निपटने का फैसला किया है। हालात फिर से बदल गए हैं। ठीक इसी वक्त सू लिंग्यू को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इस्तेमाल करो। वो चौंक गई। क्या ये भैया की आवाज है? इसी दौरान दर्शकों की कतार में दोंग मिंगसोंग गुस्से में बोला, बहुत अफसोस, 2 बार, बस थोड़ा सा रह गया। झो युनचान ने भी अफसोस जताया। हाँ, इतना अच्छा टैलेंट और ज्यादा विरोध के कारण यहीं बाहर हो गया। चारों बड़े परिवारों के लोग बहुत बेकार हैं और सूपिंग जो बीच में बैठा था उसका चेहरा सख्त था और वो चुप था। अचानक वो धीरे से सिर उठाता है और उसकी वो आंखें जो पहले काली थीं अब एक अजीब सुनहरी चमक से चमक रही थीं। वो माइंड कम्युनिकेशन में बोलता है, अब और छुपाने की जरूरत नहीं है, अपना ट्रम्प कार्ड यूज करो। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए एक छोटा सा टारगेट है। अगर इस वीडियो पे 2000 कमेंट आता है और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।